भारतीय चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी। आज भारत को सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति कहना अब बहुत छोटा शब्द हो चुका है। आज भारत जो देश है वो चुपचाप भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाली तकनीकों पर काम कर रहा है। और आज जो खबर सामने आई है वो इतनी बड़ी है कि अगर भारत इसमें सफल हो गया तो पूरी दुनिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचानक पुराने जमाने की लगने लगेंगे। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा। आज भारत एक ऐसी मिसाइल की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसे बनाने की हिम्मत रूस ने भी नहीं की, जो आज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और जो भारत को इस टेक्नोलॉजी में पहला देश बना सकती है। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारे इन्होंने खरीदे हैं। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? दरअसल भारतीय वायुसेना ने फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि FSID के साथ एक अहम डील साइन की है। इस डील का सीधा मतलब है भारत अब ड्यूअल मोड रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन यानी कि DMRJ इंजन पर काम शुरू कर चुका है और इस इंजन के बाद बनेगी दुनिया की पहली DMRJ मिसाइल। अभी तक आपने डुअल पल्स मोटोर वाली मिसाइलों के बारे में सुना होगा। भारत की अस्त्र MK2, आकाश NG, यूरोप की मेटियोर मिसाइल के बारे में सुना होगा। इन मिसाइलों में ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर होती हैं जिससे मिसाइल एंड गेम में ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन जो भारत अब करने जा रहा वो इससे कई गुना आगे की चीज है। देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की डिक्लेयर हो जाएगा। जब एक आप इतने स्टेबल हो रहे तो डेफिनेटली आपको अपना जो आपके बॉर्डर होते हैं, टेरिटरी, आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है। एक तरफ उसके पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसका चाइना है, तो दोनों के साथ उसकी जंगें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो किसी भी वक्त तो इसलिए वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से ही ये सब चीजें कर रहे हैं। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या होते हैं, आसान भाषा में समझ लीजिए। रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, आमतौर पर मैक 3 से मैक 5 पर। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, मैक 6 से ऊपर। हवा के अंदर सुपरसोनिक स्पीड होता है। अब तक दुनिया में या तो रैमजेट मिसाइल है या स्क्रैमजेट प्लस रॉकेट बूस्टर सिस्टम, लेकिन दोनों को एक इंजन में मिलाना, यहाँ पर सारी दुनिया रुक गई है। अब DMRJ क्या है जरा ध्यान से समझिए। DMRJ मतलब कि लॉन्च के बाद इंजन रैमजेट मोड में चला जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज करेगी, जैसे ही स्पीड और ऊंचाई सही होगी वही इंजन अपने आप स्क्रैमजेट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक ही मिसाइल एक ही इंजन, उड़ान के बीच सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में ट्रांसफर। आज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 चीजों पर काम करती है। पहली, मिसाइल की स्पीड, दूसरा उड़ान का पैटर्न और तीसरा अनुमानित व्यवहार। अब सोचिए, कभी मिसाइल मैक 4 पर है, कभी मैक 8 पर है, कभी मैक 12 पर, और मोड बार बार बदल रहा है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि इंटरसेप्ट कब और कैसे करना है। यही वजह है कि अगर DMRJ सफल हुई तो ये मिसाइल डिफेंस किलर बन सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी जटिल तकनीक तक पहुंचा कैसे। दरअसल भले ही भारत आज भी फाइटर जेट इंजन में संघर्ष कर रहा हो, लेकिन मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी में भारत ने पिछले 4 से 5 सालों में असाधारण प्रगति की है। DRDO, इंडियन स्टार्टअप, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां, इन सब ने मिलकर डुअल पल्स मोटर, रैमजेट, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस के बराबर या कई मामलों में तेज प्रगति की है। जनाब लगारी साहब, क्या पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारा दिमाग जो है वो मजबूत हुआ है, और क्या हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इस बात को हम नज़रअंदाज बहरहाल नहीं कर सकते हैं कि अगर हम वाइबल हैं किसी चीज़ में तो हम कर सकते हैं। अगर हम इतनी बड़ी जंग जैसा खेल खेल सकते हैं और उस खेल के अंदर हम जाकर जो है तबाही को फिर मेंटेन भी कर सकते हैं और तबाही की बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो बस ठीक है, जंग आप लड़ें, जहाँ भी लड़नी है आपको अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है
तो फिर जंगें किसी मसले का हल नहीं होती हैं, बहरहाल आपको मेज़ पर बैठना होता है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, बड़े बड़े फातहीन के नाम पर मिसाइल्स के नाम रखे गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनकी खुसूसियात भी पाई जाती हैं इन मिसाइल्स में? देखिए, मिसाइल तो बहरहाल मिसाइल है, जो उसका फंक्शन है वो वही उसका फंक्शन है। अगर उसने डिस्ट्रक्शन करना है, डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय करेगा, उसने तबाह करना है तो तबाह करेगा, उसका नाम कुछ भी हो। फातिहीन के नाम पर रखा गया है जी, फातिह किसको किया उन्होंने, ये भी एक सवाल होना चाहिए। फिर हमें साथ में ये भी बताना चाहिए कि मुल्तान शहर में 1 लाख इंसानों को किसने कत्ल किया था। फिर यह भी हमें बताना चाहिए कि सांगड़ के करीब यहाँ पर एक शहर हुआ करता था मंसूबरा, उसकी ईंट से ईंट किसने बजा दी थी, और वहाँ पर तमाम इंसानों का कत्लेआम किसने किया था, और सारे के सारे मुसलमान थे। फिर हमें ये भी बताना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसके जुग्राफे पर कहाँ से हमला आवर आए थे और उनने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मकामात पर आम जेनोसाइड किया था, मैसेकर किया था, वो भी बताना चाहिए। वो आगे तो बाद में जाते हैं ना पानीपत की तरफ, तो फिर बाबर गया और कहा कि खोपड़ियों का, अगरचे वो भी जो लोधी को उसने फतह किया था वो भी मुसलमान ही था, और कहा था कि मुझे खोपड़ियों का मीनार बनाकर बताओ, मैं खोपड़ियों का मीनार देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये एक हुकूमतों के खेल होते हैं, वो अपने तरीके से खेलते हैं, और हथियारों के नाम कुछ भी रख लें, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन लगारी साहब, फातिहीन के जिक्र से पैदा होने वाली जो जज्बाती फजा है वो हम पर कैसे असरअंदाज हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत एक ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, अगर जो हासिल हो गया तो पूरी दुनिया की नक्शा ही बदल देगा। और जितने इस वक्त मिसाइलों की मारने वाली एंटी मिसाइल है, उनको सभी को चकमा देने में माहिर होगा और उन सभी को तहस नहस और कबाड़ा बना देगा, क्योंकि उसके पास वैसी क्षमता होगी जो अभी तक किसी देश ने हासिल नहीं की, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रूस। क्योंकि दोस्तों, इस क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस पर काम कर रहा है। दोस्तों, ये वैसी मिसाइल होगी जहां पर कभी उसे हाइपरसोनिक से लेकर सुपरसोनिक में बदला जा सकता है, और सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक, यानी कि कभी भी वो चकमा देने में माहिर, कभी गति तेज, कभी धीमी, बीच में कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, और इसको रोकना किसी के भी बस की बात नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बासी साहब, सुना है कि इंडियन नेवी कुछ सबमरीन्स हासिल कर रही है, क्या मई जंग के बाद पाकिस्तान को ये इंडियन नेवी का कोई पैगाम है, और पाकिस्तान को इस पैगाम को किस तरह से लेना चाहिए? पाकिस्तान को इसको कैसे लेना चाहिए, इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगली जंग जब भी कभी हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें दोनों जानिब से नेवी जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। जो मई में जंग हुई उसमें नेवी कोई ख़ास एक्शन में नज़र नहीं आई दोनों साइड से हमें। एयर फोर्स दोनों जानिब से इन्वॉल्व थी, मिसाइल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन अगली बार लगता कुछ यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान नेवीज़ भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेंगी। सही। पाकिस्तान ने तो बड़े अरसे से तैयारियां कर रही हैं, हम कर भी रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसको हम